चर्चा चल रही थी कि मही सागर में स्नान करते हुए बहुत सारे ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे और वहाँ पर नारद ऋषि पहुँचे हुए थे। उन्होंने वो चर्चा सुनी। चर्चा में कहा जा रहा था कि बड़ा ही प्रतापी एक राजा धर्मवर्मा रहा है जो तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या करते हुए राजा ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी में एक प्रश्न किया गया और ये कहा कि राजन, तुम्हारी तपस्या तभी सफल होगी जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर खोज सको, इनका उत्तर जानो, तभी तुम्हारा लोक सुधरेगा और परलोक सुधरेगा। तो वह श्लोक को, उस वाणी को जो आकाशवाणी हुई थी, उसको बहुत प्यार से सुनकर उसने हृदय में तो धारण कर लिया, लेकिन उसको उत्तर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये कहा गया था कि दो तो ऐसे इस संसार में कारण हैं धर्म के, दान धर्म के, मतलब इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए दो महत्वपूर्ण कारण हैं। और वो जो दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक तो उनको जान लो, और वो कारण जो हैं उनको समझने के बाद ये समझो कि उनके 6 अधिष्ठान हैं, 6 स्थानों पर वो रहते हैं और 6 उनके अंग हैं, और 2 प्रकार के फल उसमें लगते हैं, और इसके 4 प्रकार हैं, 4 तरह का ये है, और इसके 3 रहस्य हैं, 3 भेद हैं। साथ में कहा, लेकिन ये जानने के साथ ये भी जान लो, 3 ही ऐसी चीजें हैं जिनसे ये सारा किया कराया धर्म, कर्म, दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, जिसके द्वारा तुम इस संसार में तरोगे और परलोक में तरोगे, उसके लिए 3 चीजें ऐसी हैं जो किया कराया सारा मिट भी जाता है। तो इसलिए इसका रहस्य जानो और जान करके अपने जीवन को तुम धन्य करो। मतलब ये बताया गया कि लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ चीजें जरूर अपना लेनी चाहिए। तो उसी को ये इन्होंने रहस्य समझाया कि ये आकाशवाणी हुई थी धर्मवर्मा नाम के राजा को तपस्या करते हुए। ऋषियों ने कहा कि अद्भुत बात यह है कि हम लोग भी पूरा चिंतन करने के बाद नहीं समझ पा रहे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तब नारद जी ने जो सुना तो उन्होंने सुनने के साथ ही वेश अपना बदल लिया और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी जो है वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं राजा के पास चलता हूं। तो वो चलते चलते राज दरबार में पहुंच गए और जाते उन्होंने कहा कि महान तपस्वी धर्मपरायण राजन, आप धर्मवर्मा नाम के व्यक्ति हो, आपको जो वाणी सुनाई दी थी उसका रहस्य आप नहीं खोज पाए, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारे पास में आ गया हूं। और ये समझो कि जो मैं उत्तर तुम्हें दूंगा तो मेरा हृदय, क्योंकि हर दिन परमात्मा से जुड़ा रहता है और मैं केंद्र से परिधि की ओर भ्रमण करता रहता हूं। केंद्र है परमात्मा, परिधि है संसार। नारद जी जो है केंद्र से परिधि की ओर, संसार की ओर लगातार भ्रमण करते हैं और पूरी दुनिया को जागृत करते रहते हैं, धर्म से, भगवान से जोड़े रखते हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करते ही उन्होंने जो है राजा धर्मवर्मा को सुनाना शुरू किया कि देखो, सबसे पहली बात तो एक ध्यान रखो, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो टटोलना चाहिए कि उसके जीवन में श्रद्धा कितनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रद्धा के विषय में बताया। कहा गया, श्रद्धामयो अयम पुरुषो, श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सह। मनुष्य जो है वो श्रद्धा वाला ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ श्रद्धा जरूर होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। जितनी श्रद्धा जैसी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो श्रद्धा भावना होती है। अपनी माँ का लिहाज करेगा, कोई बड़े का, किसी का लिहाज करेगा, स्वयं का लिहाज करेगा। मतलब बेईमान आदमी भी अपने घर में घुसने के बाद में अपने आप को ईमानदार बताता है। चालाक से चालाक आदमी भी कहीं ना कहीं भोला बनता है, तो उसकी इच्छा भोले बनने की तो होती है, थोड़ी बहुत तो श्रद्धा है उसमें। कितना भी नाटक करने वाला व्यक्ति हो,
उसके नाटक में कहीं ना कहीं ये बात तो होती है कि कुछ था उसके अंदर, श्रद्धा तो थोड़ी थोड़ी होती है। कहते हैं ना कि जैसे इन दिनों तिल वगैरह का दान बहुत किया जाता है ना उत्तरायण में, तो प्रत्येक तिल के अंदर कालेपन का एक आवरण लगा होता है। उस आवरण को कोई हटा दे तो वो अंदर से श्वेत निकल आता है। ऐसे कहा जाता है कि उड़द भी इन दिनों दान वान किए जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि उड़द के अंदर भी एक सफेद भाग होता है, पूरा तो उड़द काला, एक भाग सफेद। वो ये कहता है कि ये मत समझना ये काला ही है, परत उतर जाए तो ये सफेद ही है। प्रत्येक व्यक्ति की एक परत होती है, उसके कालेपन की, उसको अगर हटा दिया जाए तो हर आदमी के अंदर अच्छाई जागृत हो सकती है। जीवन का कृष्ण पक्ष हटे तो व्यक्ति के जीवन में शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है। जो श्रद्धा होती है वही उसकी एक बड़ी शक्ति है, वही भला कराती है उसका, उसी से वो ऊपर उठता है। नहीं तो अगर उसको वो सुला दे, उसको वो खो बैठे, तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दो ही कारण हैं ये सारे के सारे धर्म कर्म के, एक तो व्यक्ति की श्रद्धा है और दूसरी बात है कि उसके अंदर की शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसके अंदर जो वो जन्म जन्मांतरों में कभी ना कभी कोई ना कोई पुण्य किया हुआ होता है, उसका कोई ना कोई प्रभाव अंदर में रहता है। मतलब अगर हमारे पास एनिमल ब्रेन है, अंदर जानवर वाला दिमाग है, तो कहीं ना कहीं हमारे सत्कर्मों का प्रभाव भी हमारे अंदर है। कोई अगर उसको जगा दे तो कमाल हो जाता है। उंगली माल को कितना भी भयंकर डाकू क्यों ना था, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई श्रद्धा भावना तो रही होगी, तभी तो वो माला बना करके उंगलियों की और देवता को चढ़ाना चाहता है। राक्षस के अंदर भी कुछ ना कुछ बात होती है ना। रावण मरने लगा तो मरते मरते उस व्यक्ति के अंदर प्रभाव कुछ अलग आ रहा था। राम जी ने भेजा लक्ष्मण को और जाकर के कहा जाओ इससे कुछ सीखो। बोले राक्षस को मारने के लिए इतना प्रयत्न किया, मर रहा है तो उससे क्या सीखना। उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ। तो भाई की बात मानकर उसके सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले रावण तुम मर तो रहे हो, लेकिन कोई अच्छी बात हो जीवन में बताओ। नहीं बोला वो उस समय। राम जी ने दोबारा भेजा और कहा कि पहले तो ये बताओ कि वो बोला क्यों नहीं। बोले महाराज बोला ही नहीं। तो तुम कहाँ खड़े हुए थे। बोले हम सिर की तरफ खड़े हुए थे, हमने सोचा धीरे से बोलेगा तो हम सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई चीज़ अच्छी लेनी है तो विनम्रता का परिचय दो, उसके पांव की तरफ जाकर खड़े हो। लेने वाला नीचे और देने वाला ऊपर। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे वालों को सुनाया करता है। झरना ऊपर से बहता है, लेने वाला नीचे रहता है। जिस कटोरी में जल डाला जाता है वो नीचे होती है, और जिस घड़े से डाला जा रहा है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये नियम है संसार का। तो वो वहां जाकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ जीवन का रहस्य जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय 14 बातें बताई। उनमें से एक बात तो यही कह दी कि एक बात ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी कल के लिए जीवन को मत जियो, आज पर जियो। भविष्य की योजनाएं रखी रह जाएंगी अगर आज को नहीं संभाला। मैं कल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं ऐसे ही समझता रहा। बीमारी को, शत्रु को कभी भी जो है छोटा नहीं समझो। मैंने छोटा समझ लिया था। और तुम इस बात को जरूर ध्यान रख लेना कि लक्ष्मण, शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र हो सकता है, उसके साथ संधि की जा सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया किसी से भी झगड़ा कर लेना, लेकिन अपनों से और अपने भाई से झगड़ा नहीं करना। रूठ भी जाए तो मना लेना चाहिए। और ये भी याद रख लेना कि मृत्यु सबके सिर पर सवार है, किसी ने भी काल को वश में नहीं किया, काल सबके वश में है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए और कितने भी ताकत वाला हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना लक्ष्मण, मारता इंसान को अभिमान है। क्योंकि मालिक को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन उसको किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। तो बहुत सारी बातें बताई। उन सारी बातों का मतलब क्या है
कि व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा राक्षस था। रावण का नाम कितना बड़ा है कि उसको हर बार जलाते हैं लोग, जो है उसका पुतला और बड़ा करते जाते हैं। तो कुछ ना कुछ भावना तो व्यक्ति के अंदर होती है ना। कोई मरते समय जो है सुधरने की कोशिश करता है, कोई पहले सुधरता है, कोई चोट लगने पर सुधरता है, कोई ठोकर लगने पर सुधरता है, कोई बीमारी से उठने पर सुधरता है, कोई जो है धोखा खाने के बाद सुधरता है, कोई अपनों के द्वारा रुला दिया जाए तो उस समय उसके अंदर जो है पीड़ा आती है कि ये दुनिया में कोई अपना नहीं है। उस समय सुधरने की कोशिश होती है। उसी समय कहा जाता है व्यक्ति के जीवन में धर्म आता है। इसको सामर्थ्य कहा गया कि दो ही प्रकार है, व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य जाग जाए जिससे वो धर्म की तरफ चला जाए। और एक चीज मानी जाती है श्रद्धा। तो बोले दो ये कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति जो है धर्म कर्म की तरफ लौटता है। और ये ध्यान रख लेना, उन्होंने कहा कि ये 6 जगह पर रहा करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका जो पुण्य, उसका जो सत्कर्म जो उसे ऊपर उठाता है, उसके 6 स्थान उन्होंने बताए। पहली बात उन्होंने कही है कि आदमी के जीवन में धर्म हो तो धर्म के अंदर ही ये वह महान गुण रहता है जो व्यक्ति का लोक सुधारने का कार्य करता है, परलोक सुधारता है। तो धर्म के आधार पर व्यक्ति अर्थ कमाए और अपनी कामनाएं पूरी करे कि ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन कमाना, लेकिन धन तुम्हें धन्य करे। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को तुम जो है विशाल बना दो। केवल अपने बारे में ना सोचते रह जाना, तुम अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। तुम्हारा ये जीवन दिव्यता से भर जाएगा। जीवन को दिव्य बनाओ, जीवन को स्वार्थी नहीं बनाओ, हो सके तो सारथी बनने की कोशिश करो। जैसे कृष्ण भगवान सारथी बने ना, पूरी दुनिया तो स्वार्थी बनी हुई है। अगर आप जो है सारथी बन जाते हैं, किसी को दिशा दिखाने वाले बन जाते हैं, किसी की नैया पार लगाने वाले बन जाते हैं, किसी की जिंदगी को आप दिशा देते हैं, तो समझ लीजिए उसकी तो दशा ठीक होगी, पर आपका भी लोक परलोक जरूर सुधरता है। तो इसलिए उन्होंने आगे कहा कि धर्म अर्थ काम ये 3 चीजें हैं जिनको पहले ध्यान में रख लीजिए। सब लोग धन कमाना चाहते हैं, लेकिन धर्म अगर जुड़ा रहा तो वो धन जो है धन्य करेगा। इसलिए अपने धन को पवित्र बना लेना बहुत आवश्यक है। महिलाएं जो भोजन बनाती हैं, बनाते समय सबसे पहली रोटी का टुकड़ा तोड़ करके उसमें मीठा और थोड़ा घी लगा करके अग्नि को सुपुर्द कर देती हैं। कहा जाता है अग्निर्वै मुखम देवानाम, अग्नि अग्रणी भवती। अग्नि ही आगे की तरफ लेकर चलता है। आग की लपट हमेशा आगे की तरफ चलती है कि ये धर्म है जो तुम्हें आगे लेकर चलेगा। चींटियों को कुत्ता, कौवा, गौ, इन सब के लिए ग्रास निकालते हैं, तो ये बलि वैश्य देव यज्ञ है, जिसको यज्ञ को करते करते आप जो है समर्पण करते हैं और अपने अन्न को, धन को, जीवन को, घर को पवित्र बनाते हैं। इसी तरह से कहते हैं ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ध्यान के द्वारा प्रभु से जुड़ जाएं तो ये ब्रह्म यज्ञ है जो ब्रह्म से जोड़ने वाला है। जो देवताओं से जोड़ने वाला है वो अग्निहोत्र यज्ञ है, उसको देव यज्ञ बोलते हैं। और जो बलि दी जाती है, बलि देने का मतलब किसी को मारना नहीं है, समर्पण करना, ऑफर करना। किन के लिए? प्राणियों के प्रति दया भाव करना। उसके बाद में यज्ञ माना जाता है कि वो जो अभावग्रस्त हैं, किसी का हाथ नहीं है, कोई अनाथ है, कोई दीन है, कोई दुखी है, उन सब के प्रति आप दया करुणा का भाव लेकर के जो भी सक्षम नहीं है, अक्षम है, उनके प्रति कोई कार्य करना। 5 तरह के यज्ञ माने गए हैं। तो कहा गया है कि अर्थ कमाएं लेकिन जीवन को धन्य बनाएं। धन तुम्हारा तुम्हें धन्य कर दे। हर चीज जो तुम्हारे पास है वो भगवान की तरफ ले जाने वाली बन जाए और भगवान की कृपा पाने के लायक तुम्हें बना दे। इसलिए तुम्हारा घर परिवार भी तुम्हारे लिए मंदिर की तरह हो जाना चाहिए। तुम्हारा घर भी तुम्हें जो है परमात्मा से जोड़े, वो कलह कलेश का अड्डा न बन जाए। उसे कोप भवन नहीं बनाना चाहिए। राजा दशरथ ने अपने महल में एक जगह पर कोप भवन बनवाया था। सारे घर को कोप भवन नहीं बनाया था। हमारे तो सबके सारा घर के सारे कमरे कोप भवन है। आप वहां ये ढूंढते फिरेंगे केकई कौन है और मंथरा कौन है। मंथरा वहां ना भी रहती हो तो पड़ोस में रहती होगी, कहीं और जगह से आ जाएगी। मंथरा और शकुनी तो रिश्ता जोड़ ही लेते हैं।
महाभारत में शकुनी था, रामायण में मंथरा थी। कोई भी आ जाएगा मंथर गति से आएगा, धीरे धीरे आएगा, कान में धीरे धीरे बोलेगा, मीठा बोलेगा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।